हेलो दोस्तों, आप सभी को पीके एजुकेशन में स्वागत है। आज से हम लोग जुनून सीरीज लेके आए हैं। जुनून सीरीज नंबर 1, जिसके अंदर हम लोग को देखना है महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन का प्रश्न देखेंगे। और एक बात और, जो स्टूडेंट 40 प्लस क्वेश्चन कर पाते हैं सही, वो एक्सीलेंट कैटेगरी में आइएगा। जो 35 प्लस कर पाते हैं वो वेरी गुड। और जो 30 प्लस कर पाइएगा वो गुड के कैटेगरी में आइएगा। जो 25 से 30 करके आइएगा वो एवरेज में आइएगा। तो चलिए देखते हैं आप लोग किस कैटेगरी में आ पाते हैं, 40 प्लस या 35 प्लस या 30 या 25 से 30 में आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से पहले पहले इंक चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्वेश्चन है राज्य विधानसभा का अधिकतम संख्या निर्धारित है 60, 240, 360, 500। राज्य विधानसभा का अधिकतम संख्या निर्धारित है। आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 500 प्लस। अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है, अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या जो है 60 है। अनुच्छेद 70 में कहा गया है राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60। और राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल का कार्यकाल होता है। और 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 के अनुसार 2026 तक विधानसभा के सीटों में कोई चेंजिंग नहीं होगा। 2026 तक विधानसभा के सीटों में कोई चेंजिंग नहीं होगा। 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 में कहा गया था, इसमें घोषणा कर दिया गया था कि 2026 तक विधानसभा, राज्य के विधानसभा में सीट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं राज्य सभापति के प्रति, लोकसभा के प्रति और राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 में कहा गया है, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ के मतलब क्या होता है कि सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के बराबर होती है एनएनपी, एनएनपी मार्केट प्राइस, जीडीपी, एफसी, जीडीपी मार्केट प्राइस। इसका आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय आय बराबर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनएनपी। राष्ट्रीय आय, इसका थोड़ा डिफिनीशन जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय जब एनएनपी, एनएनपी मतलब होता है निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन। राष्ट्रीय आय जब एनएनपी की गणना लागत मूल्य या फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है तब उस देश की राष्ट्रीय आय निकलती है। एनएनपी से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है। जैसे देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय बराबर निव्वल, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर प्लस
सहयोगी, यह है, इसी को कहते हैं NNPFC। राष्ट्रीय आय निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर और सहायकी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण। आंसर इसका क्या हो जाएगा? संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, तो संघीय कार्यपालिका में जो शामिल नहीं है भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण। भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, इसका जो निर्माण है, संघीय कार्यपालिका को जो निर्माण है, निर्माण राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति एवं महान्यायवादी, ये सभी मिल के संघीय कार्यपालिका का निर्माण करता है। इसकी चर्चा किस में किया गया है संघीय कार्यपालिका के? तो भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की चर्चा किया गया। अनुच्छेद कितना से कितना? तो 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका की चर्चा किया गया, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी की भी चर्चा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन मोहन सिंह जितरवाल, कैप्टन भावना कंठ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान। एक आध क्वेश्चन और है, जैसे कि भारत की पहली महिला पायलट, भारत की पहली महिला पायलट क्या है? सरला ठकराल। भारत में पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह, और भारत में पहली लड़ाकू पायलट भावना कंठ। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल, भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह, भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट भावना कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौशाम्बी की किस महाजनपद की राजधानी है? कौशाम्बी जो है किस महाजनपद की राजधानी है? तो ऑप्शन 1 कुडू, कौशल, काशी, वत्स। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी है, महाजनपद की राजधानी है। कुडू, कुडू किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ कुरु। कौशल का श्रावस्ती, श्रावस्ती जो है कौशल या अयोध्या, अयोध्या को रख लीजिए, कौशल। काशी जो हो गया वाराणसी का महाजनपद की राजधानी है। कौशाम्बी की किस महाजनपद की? तो वत्स, कुडू, इंद्रप्रस्थ, कौशल, श्रावस्ती या अयोध्या, काशी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? पेट्रोगार्ड की संधि के द्वारा, वियना की संधि के द्वारा, वर्साई की संधि, वेस्ट लिटोवस्क की संधि। कौन सी संधि होगी? रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व से अलग हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुआ था? तो 3 मार्च 1918 को हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होगा? विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? 1 से कम होगा, 1 से बराबर होता है, 1 से ज़्यादा होता है, 1 के बराबर या कम होता है। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होगा? आंसर लगाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1
के बराबर या कम होता है। विस्थापन क्या है और दूरी क्या है? कोई बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने के लिए घूम घाम के जाएंगे तो इसे दूरी कहते हैं। और बिंदु 1 ए से डायरेक्ट खींच दीजिए बिंदु बी तक, तो ये हो गया विस्थापन। इसका डिफिनीशन हो गया, न्यूनतम दूरी को तय करने के लिए जो न्यूनतम दूरी का प्रयोग किया जाता है उसे ही विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डैश जाता है। तो ऑप्शन ए खुल जाता है, बंद हो जाता है, सिकुड़ जाता है, फट जाता है। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डैश हो जाता है। तो रंध्र का छिद्र जो होता है खुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों को, प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। जब सरकार लगाई गई रुकावट को जब हटा दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो वैश्वीकरण, निजीकरण, संरक्षण या उदारीकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा? इसका आंसर हो जाएगा उदारीकरण। सरकार जब किसी पर रुकावट लगा हुआ है तो उसको हटा देता है तो उसे उदारीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा जो है लघु चित्र किस राज्य में बनाई जाती है? तो असम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। कांगड़ा लघु चित्र किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा लघु चित्र जो है हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। ये सभी जो क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, आप लोग अच्छा से सेट लगाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, विश्व बैंक समूह के द्वारा। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, अब आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी राष्ट्रीय संयुक्त विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना जो था 1990 में हुआ था। मानव विकास सूचकांक 3 मानक है। पहला मानक हो गया शिक्षा, दूसरा हो गया स्वास्थ्य, तीसरा हो गया आय। मानव विकास सूचकांक का 3 मानक है, पहला हो गया शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, आय। इसका गठन कब हो गया? तो 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? रूसो, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, दिदरो। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर लगाइएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा मोंटेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक का रचना किसने किया था? तो मोंटेस्क्यू ने किया था। रूसो किसका किया था? सोशल कंट्रैक्ट की रचना। रूसो जो था सोशल कंट्रैक्ट की रचना रूसो ने किया था। और लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। लेटर्स इन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। और लामिद द पल्प अखबार का संपादक जियो पॉल। ये सभी जो फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जनजातीय के स्वशासन के विभिन्न आयामों की परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। पुड़िया समिति, सरकारिया समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? इसका आंसर हो जाएगा भूड़िया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ताओं के
जिस अधिकार के तहत वस्तु एवं सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाया जाता है वह है सूचना का अधिकार, चयनित करने की अधिकार, निवारण करने की अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। क्वेश्चन में जो ये कह रहा है कि जैसे पार्लेजी बिस्कुट हो गया, इसमें जो अंकित किया जाता है वो क्या दर्शाता है? सूचना का अधिकार। कब बना, कौन कंपनी का है, कब इसका एक्सपायरी डेट है, यही बताया क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या देता है? तो सूचना देता है, तो सूचना का अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की वक्रता संपात संपत्रित की जा सकती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता स्थानांतरित की जा सकती है दृष्टिपटल द्वारा, पक्षाभ्य पेशी द्वारा, पुतली द्वारा और परितारिका के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिनेत्र लेंस की वक्रता स्थानांतरित की जा सकती है, स्थानांतरित मतलब डोनेट की जा सकती है पक्षाभ्य पेशीय द्वारा, नियंत्रण किया जाता है। ये हो गया, इंग्लिश में बोला जाता है इसे सिलियरी मांसपेशी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पक्षाभ्य पेशी के द्वारा यानी सिलियरी मांसपेशी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्यों को मनोनीत करता है? 2, 6, 10, 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80 में कहा गया है, अनुच्छेद 80 में क्या गया है? राज्यसभा की संरचना का प्रावधान अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा की संरचना का प्रावधान जो है अनुच्छेद 80 में कहा गया है। अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवाओं के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो अनुच्छेद 80 के 3 के द्वारा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के जो उपराष्ट्रपति कौन है? राज्यसभा का पदेन सभापति को उपराष्ट्रपति कहा जाता है। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? कितने उपराष्ट्रपति हैं? तभी 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है? जगदीप धनकर जो है 14वें नंबर के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक माना रखता है, यह था लक्षद्वीप, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, यह है मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेश जो है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे साक्षरता कौन है? सबसे ऊपर है पहला केरल, यहाँ जो है साक्षरता दर कितना है? 94%। और 2 नंबर पे है मिजोरम, यहाँ का साक्षरता दर 91.3%। और 3 नंबर पे कौन है? 3 नंबर पे जो आ गया तीन नंबर पे जो हो गया लक्षद्वीप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य,
संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अच्छा से, महाभियोग में प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं तो नहीं लेते हैं। ये भी लेते हैं, गलत पूछ रहा है, यहाँ नहीं है तो गलत पूछ रहा है, तो ये भी लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं, ये सही है। और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये सब निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 एवं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया इकरार। इकरार राजधानी है किसका? इकरार राजधानी है घाना की, सेनेगल की, ट्यूनीशिया की, युगांडा की। इकरार कहाँ की राजधानी है? एकरा जो है घाना की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता नहीं होता है। होता है, ये तो गलत हो गया। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में गोलाकार विचलन नहीं होता है, ये भी होता है। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधित असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है, ये सही है। यही तो सही चुनना था, तो सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है पंचायती राज से, मौलिक अधिकार से, मूल कर्तव्य से, नीति निर्देशक तत्व से। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है, इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता कमेटी जो था पंचायती राज से था। इस समिति का गठन कब किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में इसका गठन किया गया था, और ये 1900 नवंबर 1957 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचा दिया था। जैसे पहला नंबर पे त्रिस्तरीय ढांचा दिया था, तो पहला पे कौन आया था? तो ग्राम स्तर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, और दूसरा क्या था? खंड या ब्लॉक, ब्लॉक स्तर पे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, और दूसरा पे ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, और तीसरा नंबर पे जो हो गया जिला स्तर पे जिला परिषद, जिला स्तर पे जिला परिषद, पंचायत समिति। पहला स्तर पे ग्राम पंचायत, दूसरा पे पंचायत समिति, तीसरा पे जिला परिषद। जिला स्तर पे जिला परिषद, प्रखंड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत। ये किसने दिया था? तो बलवंत राय समिति के त्रिस्तरीय सिद्धांत के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? भागलपुर, पूर्णिया, कुर्सेला, सुपौल। कोसी नदी जो है बिहार के किस शहर में गंगा नदी में मिलती है?
ये जो नदी है कुर्सेला में मिलती है बिहार में। कोसी नदी का उद्गम, इसका जो कोसी नदी का उद्गम कहाँ था? उद्गम जो है नेपाल में है। नेपाल में इसका उद्गम होता है। गोसाई धन चोटी के पास से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितना है? कोसी नदी की लंबाई जो है 720 किलोमीटर है। और ये जो है तिब्बत, नेपाल और बिहार में लुप्त क्षेत्र लगभग, तिब्बत, नेपाल और बिहार टोटल मिला के जो है 7450 वर्ग किलोमीटर है। 7450 वर्ग किलोमीटर है। ये जो बिहार में है 720 किलोमीटर है। कोसी परियोजना की स्थापना, कोसी परियोजना की स्थापना कब हुआ था? 1953 में की गई थी। और 1965 में कोसी परियोजना 1953 में प्रस्तावना किया गया था। और कोसी परियोजना जो बना था 1965 में ये बन के तैयार हो गया था। यह भारत और नेपाल के संयुक्त परियोजना है। कोसी परियोजना जो है बना कब था, गठन कब हुआ था? तो 1953 में। बन के कब तैयार हुआ था? तो 1965 में। कोसी परियोजना जो है भारत प्लस नेपाल के संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संतों में काल अनुक्रम को सजाइए। चैतन्य, रामानुजाचार्य एवं तुलसीदास, नामदेव। इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्या हो जाएगा? चैतन्य कालक्रम देख लेते हैं। तो चैतन्य का जो कालक्रम हो जाएगा 1486 से 1533। और रामानुजांक देख लेते हैं। तो रामानुजा का जो हो गया 1017 से 1137। और तुलसीदास को देख लेते हैं। तो तुलसीदास को हो गया 1532 से 1623। तुलसीदास के 1532 से 1623। और नामदेव का जो हो गया, नामदेव का आ जाता है 1270 से 1270 से 1350। ये कालखंड रहा। तो इसके अनुसार कौन आंसर हो जाएगा? तो पहले हो जाएगा 2 रामानुजा, तब हो जाएगा 4 नामदेव, उसके बाद हो जाएगा चैतन्य और बाद तुलसीदास। 2 4 1 3, ये नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और मीर जाफर के साथ, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला, ब्रिटिश और मीर कासिम, ब्रिटिश और शुजाउद्दौला। अलीनगर की संधि किसके साथ हुआ था? अलीनगर की संधि जो था ब्रिटिश और शुजाउद्दौला के साथ हुआ था। अलीनगर की संधि कब हुआ था? फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुआ था। अंग्रेज को कलकत्ता के किलेबंदी करने या सिक्के ढालने के अधिकार तथा नवाब शुजाउद्दौला द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया तथा दोनों पक्षों में अभिव्यक्त शांति बनाए रखने के लिए वादा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाइंग इट माय वे किसकी रचना है? सचिन तेंदुलकर, टाइगर वुड्स, ब्रायन लारा, सौरव गांगुली। प्लेइंग इन इट माय वे किसकी रचना है? तो ये सचिन तेंदुलकर का। सौरव गांगुली का कौन है? तो सौरव गांगुली की जो है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये हो गया सौरव गांगुली का। और बाद गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? तो गोल्डन गर्ल पीसी उषा कहा जाता है। कपिल देव को जो हो गया क्रिकेट माय स्टाइल, कपिल देव का क्रिकेट
माय स्टाइल, ये किसका है? कपिल देव का ये बुक है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली का। प्लेइंग इट माय वे, सचिन तेंदुलकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल और मेवाड़, मुगल और मेवाड़ संधि कब हुआ था? मुगल और मेवाड़ संधि कब हुआ था? ऑप्शन ए 1605, 1615, 1616, 1604। इसका आंसर को क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1615। मुगल और मेवाड़ की संधि 15। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? 20वीं, 34वीं, 38वीं, 24वां। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 में इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री का बटालियन थे, जो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर कहाँ था? तो बंगाल में था। गाय एवं चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन को गोली मार के हत्या कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? अनुच्छेद 356, 358, 360, 361। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित होता है? ऑप्शन हो जाएगा इसका 358 के तहत। 358 में कहा गया है, इसमें अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपर्क भारत में या भारत के किसी भी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा की गई है तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को स्वतः निलंबित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलाडेला खान किस लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, चांदी के लिए, लोहा के लिए, तांबा के लिए। बेलाडेला खान किस लिए प्रसिद्ध है? बेलाडेला खान जो है लोहा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलाडेला कहाँ है? तो बेलाडेला जो है छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्ज मेटल मिश्रण होता है कॉपर एवं सीसा का, कॉपर एवं जिंक, कॉपर एवं सीसा एवं कॉपर एवं जिंक MTH। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कॉपर एवं SN। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? झील, जलप्रपात, पर्वत चोटी, इनमें से कोई नहीं। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? झील, जलप्रपात, पर्वत चोटी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा पर्वत चोटी। कुद्रेमुख जो है पर्वतीय चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कैबुल लामजाओ, मानस, इनमें से कोई नहीं। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे है? तो मिजोरम में है। केबुल लामजाओ मिजोरम में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, और मानस ये असम में हो जाएगा मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था को RBI विनियमित नहीं करता है? आवास एवं वित्तीय बैंक, गैर बैंकीय वित्तीय कंपनी, उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था, या नन। कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था?
1934 में। कब? आरबीआई का स्थापना जो हुआ था 1934 के अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना होता है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है? तो राजस्थान सबसे बड़ा है। 2 नंबर पे, 1 नंबर पे राजस्थान, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, और 3 नंबर पे महाराष्ट्र, और 4 नंबर पे जो हो गया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थित रहती है? चाल, वेग, संवेग, त्वरण। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? पृथक्कारी कीप के प्रयोग से, प्रभाजी आसमन विधि द्वारा, निस्तारण द्वारा, छानना विधि द्वारा। किस विधि द्वारा अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की विधि है? तो इसका हो जाएगा प्रभाजी आसमन विधि के द्वारा। प्रभाजी आसमन विधि क्या है? प्रभाजी आसमन विधि के द्वारा उन मिश्रण द्रव्यों का पृथक्करण किया जाता है जिसमें क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? जूट, तंबाकू, तिलहन, जूट। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूट के लिए। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है जूट के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद 1 नंबर पे भारत आ जाता है, और 2 नंबर पे जो आ जाता है बांग्लादेश आ जाता है। 2 नंबर पे बांग्लादेश आ जाता है, और चीन का स्थान आ जाता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत का में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में जूट उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? तो बिहार का है। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार का। बिहार में पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा आदि जिलों में जूट का खेती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथ राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर है? गया, पाटलिपुत्र, राजगीर, दरभंगा। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर है? तो राजगीर। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ, इसकी राजधानी कहाँ था? गिरिब्रिज या राजगीर। बृहद्रथ था बृहद्रथ जो था इसकी राजधानी कहाँ था? तो राजगीर था। और हर्यक वंश का उदयन ने मगध की राजधानी गिरिब्रिज से उदयन जो था, हर्यक वंश का था उदयन, जो राजगीर से अपना राजधानी लेके पाटलिपुत्र यानी पटना में स्थानांतरित किया था। शुंग वंश ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली किया था। शुंग वंश के मगध की राजधानी जो था पाटलिपुत्र से वैशाली किया, और शिशुनाग ने उत्तराधिकार जो था कालाशोक, पुनः शिशुनाग वंश का जो कालाशोक था वो राजधानी पाटलिपुत्र कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? इन्फ्लुएंजा, हैजा, कालाजार, टाइफाइड। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? इसका आंसर हो जाएगा कालाजार। काला जार होगा, जार नहीं होगा, कालाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंगों विचरण करती है? विद्युतीय चुंबकीय तरंग के रूप में, अनुप्रास तरंग के रूप में, अनुप्रास व अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंग के रूप में, केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ध्वनि तरंग विचरण करता है। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? चंडीगढ़, दमन एवं दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा दमन एवं दीप में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा में मध्य संबंध होता है। अनुपातिक, अप्रत्यक्ष, धनात्मक, ऋणात्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को कहते हैं? एक फसल, अंतर फसलीयकरण, फसल चक्र, मिश्रण खेती। क्या बोल रहा है? क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को कहा जाता है। एक फसल, अंतरा फसलीयकरण, फसल चक्र, मिश्रण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फसल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपया मुद्रा है भारत की, बांग्लादेश की, भूटान की, इंडोनेशिया की। रुपया मुद्रा है, कहाँ की है तो बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रुपया जो है इंडोनेशिया की मुद्रा है। भारत की क्या है? तो भारत की जो है रुपया है। बांग्लादेश की क्या है? रुपया, बांग्लादेश की टका है। और भूटान की जो हो गया न्यूगुली ट्रम्प जो है भूटान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है स्थिर पूंजी में, कार्यशील पूंजी में, मानव पूंजी में, प्राकृतिक संसाधन में। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, किसमें सम्मिलित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्यशील पूंजी में। कच्चा माल को कार्यशील पूंजी में रखा जाता है। कच्चा माल को कार्यशील पूंजी में नहीं रखा जाता क्योंकि इसमें सब्जी, ओल, सड़ने वाला चीज़ जितना खेती बाड़ी होता है सब कच्चा माल के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए उपजाओ और तुरंत बेच डालो, इसलिए इसे कार्यशील पूंजी के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? सरकार के बैंकर, बैंकों की समृद्धि, जमा स्वीकार करना और ऋण देना, और बिलों का भुगतान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जमा स्वीकार करना एवं ऋण देना। व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य होता है जमा एवं स्वीकार करना तथा ऋण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली का गठन की घोषणा की थी? मिराबियो एवं वोल्टेयर, मिराबियो एवं रूसो, मिराबो एवं मोंटेस्क्यू, मिराबियो और अवेसिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस के निम्न में से कौन सी दो नेता नेशनल असेंबली की गठन की घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मिराबियो एवं अवेसिए। कब किया गया था? तो 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन किया गया था। नेशनल असेंबली ने नेशनल असेंबली जो था नेशनल असेंबली जो था 1791 में संविधान का प्रारूप बनाया था और 1791 में ही संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया था। 21 सितंबर 1792 नेशनल असेंबली में राजतंत्र के अंत कर दिया गया। राजतंत्र के मतलब होता है राजा का शासन, और फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कर दिया। कब? 21 सितंबर 1792 को नेशनल असेंबली द्वारा राजतंत्र को अंत करके गणतंत्र की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से क्षेत्र में से किस से संबंधित है? भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्न में से किससे संबंधित है? तो कला से, खेल से, राजनीतिक से, अर्थशास्त्र से। भूपेन हजारिका जो है कला से संबंधित है। इनको कब भारत रत्न दिया गया था? तो 2019 में दिया गया था। इस पुरस्कार 3 व्यक्ति, प्रणब मुखर्जी 2019 में जो गया था, 3 व्यक्ति को दिया गया था। तो पहला था प्रणब मुखर्जी, दूसरा भूपेन हजारिका, तीसरा क्या था? नानाजी देशमुख। पहला प्रणब मुखर्जी, दूसरा भूपेन हजारिका, तीसरा नानाजी देशमुख। 2024 में कितने आदमी? 2024 में जो था बिहार से कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत दिया गया था। राजनेता एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके थे कर्पूरी ठाकुर। इनको दिया गया था 2024 में कर्पूरी ठाकुर को, और 2024 में ही लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सीरीज का, जुनून सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169। मुख्यमंत्री कार्य शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका आंसर बताइएगा। और कैसा लगा ये वीडियो देख के? आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि ऐसा ऐसा वीडियो लाने में मोटिवेशन मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 167 में कहा गया है मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 से मिलता है। अनुच्छेद 162 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से है। यह विस्तार उन विषयों पर होगा जिसके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 168 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान किया गया। राज्य के विधानमंडलों का गठन की चर्चा किसमें किया गया है? 168 में। 169 में क्या किया गया है? इसमें राज्य विधान परिषद का उत्सादन या सूजन का प्रावधान किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। आप लोग इस वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट जुनून सीरीज, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर होगा। आप लोग देख के कमेंट कीजिएगा और कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।